स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। इस वक्त देश में दो बड़े मुद्दों की बेहद चर्चा है। एक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता जी को मौलाना ने जो कुछ कहा उसका जिक्र खूब हो रहा है, और दूसरा, दिल्ली के उत्तम नगर में होली के रंग की एक बूंद पड़ जाने के बाद किस तरीके से मुस्लिम समुदाय ने तरुण को मौत के घाट उतार दिया, उसकी भी चर्चा है। आज इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह मौजूद हैं। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले टिप्पणी चाहूंगा कि एक मौलाना सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को जो कुछ भी कहते हैं मैं बोल भी नहीं सकता हूं। ये कौन सी मानसिकता है जो कि सीएम योगी से नफरत में उनके परिवार तक को भी खा जाने पे तुली? देखिए, देश की राजनीति विकृति की ओर बढ़ गई है, और इसको बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी दल, किसी विचार, किसी पक्ष, किसी राजनेता की है तो उस दल का नाम कांग्रेस है, विचार परिवारवादी है, नेता राहुल गांधी हैं। देश के यशस्वी जननायक प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मां के संदर्भ में जिस प्रकार से बिहार के चुनाव में राहुल गांधी जी के चपंदुकों ने, चेलों ने, गुर्गों ने, गुंडों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, राहुल गांधी की मौजूदगी में, तेजस्वी यादव की मौजूदगी में, उसी से ना इसको ताकत मिला है। अब उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महंत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मां के संदर्भ में बोला जा रहा है। यह सब चीजें बर्दाश्त से बाहर हैं। सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। मां हमारी संस्कृति में सबसे ऊपर है, नारी सबसे ऊपर है। भारत वो समाज है, वो देश है, वो लोगों का समूह है, वो विचार है जहां सदियों से नारी की पूजा होती है। गौरी शंकर, शंकर जी के पहले किसका नाम है? गौरी जी का। पार्वती जी का। राधे कृष्ण, कृष्ण जी के पहले किसका नाम है? राधा जी। राधा जी का। सीताराम, सीता जी। राम जी के पहले सीता जी का। यह प्रमाणित करता है हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में नारी का सम्मान सर्वोच्च है। ऐसे मौलानाओं के हलक में हाथ डालकर जीभ खींच के, राख लगा के खींच के फेंक देना चाहिए रोड पर। औकात में रहे ऐसे मौलाना। और जानते हैं ताकत कहां से मिल रहा है? आपको याद है पार्लियामेंट के बगल में एक मस्जिद, अखिलेश यादव जी अपनी धर्मपत्नी, हम लोगों की बड़ी बहन समान सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी को लेकर गए थे। किस प्रकार से एक मौलाना ने आदरणीय डिंपल जी को बोला, और अखिलेश यादव ने एक चूं तक कसने का काम नहीं किया। अगर मैं वहां मौजूद रहता मस्जिद में, या मैं मौजूद रहता उस मौलाना के सामने, हलक में हाथ लगा के, राख लगा के जीभ खींच के फेंक देता। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे धर्म की उन्मादी राजनीति को बढ़ावा देने वाले राजकुमारों के कारण कभी प्रधानमंत्री जी की मां को, कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मां को, और कभी आम सनातनियों को, ये मुल्ले और मौलाना जो देश का विभाजन चाहते हैं धर्म के आधार पर, जो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं धर्म के आधार पर, जो देश में धर्म की तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देना चाहते हैं धर्म के आधार पर, वो बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, फिर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या यूपी सरकार की तरफ से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है तो फिर कहा जाता है कि सीएम योगी मुसलमानों के विरोधी हैं। ऐसा है, देखिए, यह सब वोट के चक्कर में राहुल, तेजस्वी, अखिलेश कर रहे हैं। होगा कुछ नहीं। देश का बहुसंख्यक वर्ग जग गया है, और देश में जो हमारे सम्मानित मुसलमान भाई बहन हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई में महती भूमिका निभाई है, वह भी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के विकास उन्मुखी नीतियों के साथ, देश की यशस्वी सरकार के सम्मान के साथ खड़े हैं। ये 2-4-5 दलाल टाइप के लोग हैं जिनकी दलाली बंद हो गई है मोदी जी के कारण, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, राम राज्य के कारण। वो छटपटा रहे हैं, वो परेशान हैं, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं 27 में वो समाजवादी पार्टी आ रही है। 40 सीट नहीं आवेगा, नोट कर लीजिएगा और इसको पहुंचा दीजिएगा। श्रीमान आदरणीय समाजवादी पार्टी के सदर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साहेबजादे, राजवंशी परंपरा की राजनीति के उत्तर प्रदेश के संवाहक, संरक्षक अखिलेश यादव जी को 40 सीट नहीं आएगा। 403 सीट है ना उत्तर प्रदेश में,
उसका 10% भी नहीं आएगा। लेकिन 30-35 सांसद उनके आए। अरे छोड़िए ना, गलती से झटका लह गया, 40 सीट नहीं आएगा अखिलेश यादव को। नोट डाउन कर लीजिए, समझ गए, लिख लीजिए, अखिलेश जी को बता दीजिए। बिहार में जो तेजस्वी का हाल हुआ वही अखिलेश, वही मैं बोल रहा था ना, मैंने कहा था ना, दर्जनों बार आपसे कहा था। मैं गोरखपुर से गाजियाबाद घूमता हूं, उत्तर प्रदेश के हर जिले में 2-4-5 लोगों से व्यक्तिगत रिश्ते हैं। बलिया, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बनारस, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, गोंदा, बहराइच, बस्ती, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, बनारस, जौनपुर, सोनभद्र, पूर्वांचल के लगभग जिलों को हम लोगों ने घूमने का काम किया है, जनता से मिलने का काम किया है। अब हल्दी नहीं लगेगा अखिलेश यादव को, अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे अखिलेश यादव। हल्दी नहीं लगेगा, हल्दी नहीं लगेगा, हल्दी नहीं लगेगा। ठीक है, अब आते हैं दिल्ली में। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ होली के दौरान तरुण वाले मामले को लेकर, एक 26 साल के लड़के को मार दिया गया। यही इस देश का विपक्ष, अगर मारा किन्होंने ये भी नाम सुन लीजिए, उमरुद्दीन, कमरुद्दीन, अरे मुश्ताक और ऐसे 2-3-4 लोग, 5 और थे। एक बड़ी भीड़ आई थी। जब अखलाक मारा गया तो इस देश में बवाल मच गया। दुनिया भर में हेडलाइन छपने लगी कि देश में, भारत में मुसलमान असुरक्षित है। राहुल गांधी, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तो सोनिया गांधी वहाँ सब वहाँ पहुँच गए। इन तरुण के घर का रास्ता बगल में है, थोड़ी सी दूर उत्तम नगर पड़ेगा मुझे लग रहा है 10 अकबर रोड से, वहाँ जाने का वक्त किसी को नहीं। देखिए, स्वर्गीय तरुण खतिक जी पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के वंशज हैं, दलित हैं, दलित में भी सबसे कमजोर वर्ग से आते हैं। मैं उनको आते हैं कह रहा हूं, उनको मृत नहीं मान रहा हूं, क्योंकि उनके साथ जो हुआ, जब तक वो न्याय नहीं आएगा मैं नहीं मानूंगा कि उनकी सदमुक्ति हुई। खतीक समाज से आने वाला, समाज का एक अंतिम व्यक्ति का प्रतिनिधि तरुण की हत्या होती है। मैडम सोनिया को ईरान की घटना पर कॉन्डोलेंस मैसेज लिखने का समय होता है। राहुल गांधी को पार्लियामेंट में फिजूल की बातों पर विधवा विलाप करने का समय होता है, लेकिन एक दलित के घर पर जाकर उसके परिजनों के आंसू को पोंछने का फुर्सत ना तो मैडम सोनिया के पास है, ना मैडम वाड्रा के पास है, और ना राहुल फिरोज गांधी के पास है। इसको आप क्या मानते हैं? ये तो आप बताइएगा। दलितों से कोई मतलब नहीं, अखिलेश यादव के पास समय नहीं है। लेकिन वो दलितों और ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे वो क्या लड़ेंगे लड़ाई, वो क्या लड़ेंगे लड़ाई? दलितों का अगर सच्चा हिमायती इस देश में कोई है तो वह गणनायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी हैं। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत अगर कोई साकार कर रहा है तो वो गणनायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी हैं। दलितों का अगर दमन किसी ने किया है, दलितों को किसी ने ठगने का काम किया है, दलितों को किसी ने पीड़ा पहुंचाने का काम किया है, दलितों को प्रताड़ित शोषित करने का काम किसी ने किया है, तो उस परिवार का नाम नेहरू गांधी फैमिली है, उस दल का नाम कांग्रेस है, और मौजूद समय में उस नेता का नाम एक्सीडेंटल लीडर ऑपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी है। तो जो कुछ भी दिल्ली में, इतिहास माफ नहीं करेगा। तो जो कुछ भी दिल्ली में एक विशेष समुदाय ने किया वो कौन सी मानसिकता है? कौन सी मानसिकता? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया की मानसिकता है। जाकिर नायक के गुरु मंत्र लेने वाले राहुल गांधी की मानसिकता है। यह मजहबी राजनीति नहीं चलेगी। दलितों के खिलाफ अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजनारायण के वंशज हैं, हम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के वंशज हैं, हम स्वामी सहजानंद सरस्वती के वंशज हैं, हम नरेंद्र भाई मोदी में विश्वास रखने वाले नौजवान हैं, हम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के सपनों का भारत बनाने का भाव लेकर राजनीति में आने वाले नौजवान हैं। हम दबे कुचले वर्ग के खिलाफ किसी भी प्रकार के एट्रोसिटीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया रोहित जी, आपका अभिनंदन आपका। बाकी जिस तरीके से रोहित जी ने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी है, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।